ऐसा लगता है देश में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। आखिर जिसका डर था वही हुआ। भारत में कोरोना के 2,14,000 से ज्यादा केस हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से नए आंकड़े जारी किए गए हैं। 24 घंटे में देश में कोरोना के 58,000 से ज्यादा एक्टिव केस आए हैं। उधर देश में ओमिक्रॉन केस का ग्राफ भी तेजी से बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना बम फूटा है। देश में पॉजिटिविटी दर 4% से ज्यादा हो चुकी है। भारत में पिछले 24 घंटे में 534 लोग कोविड के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। रिकवरी दर भी थोड़ी कम होकर 98.1% पर पहुंच गई है। कोरोना के नए आंकड़े मन में खौफ पैदा कर रहे हैं। देश में अब तक कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 4,82,551 तक पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक ओमिक्रॉन वायरस भारत के 24 राज्यों में दस्तक दे चुका है। देश में ओमिक्रॉन केस की कुल संख्या बढ़कर 2,135 हो गई है। महाराष्ट्र और दिल्ली में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 653 और 434 मामले हैं। ओमिक्रॉन के 2,135 मरीजों में से 828 मरीज ठीक हो चुके हैं। आइए अब आपको बताते हैं किन राज्यों में ओमिक्रॉन के कितने केस एक्टिव हैं। महाराष्ट्र में 653 एक्टिव ओमिक्रॉन केस हैं। दिल्ली में 464 केस हैं। केरल में 185 केस, जबकि राजस्थान में 174 ओमिक्रॉन केस हैं। गुजरात में 154 केस, तमिलनाडु में 121 केस, हरियाणा में 71 केस, उत्तर प्रदेश में 31 केस और उत्तराखंड में 8 ओमिक्रॉन एक्टिव केस हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि देश में हालात चिंताजनक हैं। नाइट कर्फ्यू के बाद वीकेंड कर्फ्यू और लॉकडाउन की नौबत तक आ सकती है। बेकाबू हालात को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल खुद कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इसी बीच कोविड-19 दूसरी लहर के खत्म होने के बाद अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या 3 गुना बढ़ गई है, जबकि नए संक्रमण की दर दूसरी लहर के बाद 82 गुना अधिक हो चुकी है। दिल्ली सरकार द्वारा दिए आंकड़ों के अनुसार मरीजों को 2 श्रेणी में बांटा गया है। पहले ओमिक्रॉन के वो मरीज हैं जिन्हें तुरंत चिकित्सा देखभाल की जरूरत नहीं है, यानी उनके लक्षण हल्के या वो असिम्प्टोमेटिक हैं, लेकिन आइसोलेशन के लिए उन्हें भर्ती किया गया है। दूसरे मरीज वो हैं जिन्हें दिल्ली के स्वास्थ्य बुलेटिन में संदिग्ध मरीज बताया गया है।